अक्सर ये देखा, बल्कि अगर लोकल जबान में बात लेक्चर सुना रहे हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों को समझनी चाहिए, क्योंकि आप टॉर्च बेयरर्स हैं फ्यूचर के लिए। मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि एक ज़माने में जब मैं एसएसपी था तो कुछ रिक्वेस्ट आई पेरेंट्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी कि हमारा बच्चा बहुत ड्रग का आदी हो गया हुआ है और इसलिए आप इसको थाने में बंद कर दें। ऐसा प्रपोजल था जिस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती थी। रखना है और कुछ देर के बाद अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि कमज़ोर तो वो है, और अगर कुछ खुदा न खास्ता उसकी जान को कोई खतरा पहुंच गया ड्रग ना मिलने की वजह से, तो मेरी तो इंक्वायरी बन जाएगी। तो ये एक ऐसा ताल्लुक था जिसकी वजह से हमने कोई ड्रग की बैलेंस, उसकी एडिक्शन और उसकी डी एडिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और जो आपके साथ आज शेयर करने आया हूँ। क्योंकि ड्रग के जो वबा है इस वक्त फैली हुई, तो दो उसके डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये काम पुलिस का, लेकिन क्या एक ड्रग एडिक्ट जो हो गया है क्रिमिनल तस्वर करेंगे? अक्सर तो उसको एक सोशल तरीके से अक्सर लोग बात करते हैं, उनके डोगरे में कहते हैं आज छो बड़े होते हैं चिट्टा पीने वाला बंदा वो कहना गाल के नहीं करनी, कि ये एक विक्टिम है और ये एक बीमार है जिसको आप की। तो स्टूडेंट से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बात को साथी या वो खुद इस चीज़ के सबसे ज़्यादा जो एडिक्शन में सबसे खतरनाक चीज़ यानी जो अफ्यूम से बायोलॉजी और बॉटनी को समझते हैं, उनको ज़्यादा इस बारे में पता है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो है वो आती है हीरोइन। अब हीरोइन का नाम जो है वो हीरोइन क्यों है? कोई इसमें से जो है कोई स्टूडेंट में से कोई बता पाएगा, कोई नॉलेज हो उसके बारे में? कोई हीरोइन का नाम हीरोइन क्यों है जो ड्रग है? 12 खैर मुझे भी नहीं पता जैसे जिसको प्रोनाउंस किया जाए। उन्होंने एक दवा मार्केट की, दवाई जो है पहले मॉर्फिन जो पेन को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई। उन्होंने कहा हॉस्पिटल्स में होती है, इस्तेमाल में लाई जाती है, और ख़ासकर जो टर्मिनल स्टेज पे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक आप ये समझ लीजिए अमृत का काम करके पेन रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो दवाई बनाई गई उसका केमिकल नेम था डायसिटल मॉर्फिन, यानी वो 40 गुना ज़्यादा मॉर्फिन से वो तेज थी। ये 1898 के करीब जो है ये बनाई गई और बेयर कंपनी ने इसको मार्केट करना शुरू। तो उसकी बड़ी तारीफ हुई, उसने कहा ये दवा बहुत अच्छी है और ये कफ जो खांसी होती है ना उसको सप्रेशन के लिए बेहतरीन कफ सप्रेशन था, और आदमी जो है वो बहुत अच्छा महसूस करता था। उसके बाद दर्द, तकलीफ, दुख, दर्द सब दूर। काफ़ी तारीफ हुई इसकी। उन्होंने कहा कि एक बहुत वंडर ड्रग जो है वो हमने तैयार कर ली। लेकिन कुछ अर्से के बाद इसकी डार्क साइड जो है वो सामने आनी शुरू। डार्क साइड उसकी क्या थी? वो ये कि इसमें वक्त के साथ साथ टॉलरेंस बढ़ जाती। आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो एडवर्टाइज देखा होगा, पुराने ज़माने में आया करता, कभी कभी आजकल भी यूट्यूब पे दिख जाता है। वो कहता है कि ये दिल मांगे बोल। तो ये ऐसी ड्रग है जिसमें अगर एक ज़माने में अगर वो 5 ग्राम कहीं इस्तेमाल करता था, दूसरे मरतबा 7.5, फिर 10, और करते करते जो है ये बढ़ते 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 बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाता। तो क्या फैसला हुआ? फैसला हुआ कि इस ड्रग को बेयर कंपनी ने बनाना बंद कर दिया।
कंपनी ने बनाना तो बंद कर दिया, मगर फार्मूला तो मौजूद था, वो तो मंजर आम पर आ गया था, सबको पता था फार्मूला क्या है। 1924 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये ड्रग कंप्लीटली बैन कर दी। जब कोई चीज़ बैन होती है तो वो फिर अंडरग्राउंड हो जाती है, तो ये ड्रग भी जो है वो अंडरग्राउंड होगी। अब बजाय इसके कि ये एक कोई फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दवा बनाई जाए, ये बन गई जिसको हम कहते हैं किचन फार्मेसी, के घर में बैठ के खुद ही थोड़ा सा कुछ बना लिया जाए, कुछ अफीम ले ली जाए, उसके ऊपर कुछ प्रिकर्सर्स इस्तेमाल किए जाएं और इस तरह से बनना शुरू हो गया। मैं पिछले दिनों जैसा कि जिक्र किया अभी प्रोफेसर साहब ने, मैं याद कर रहा था कि पहली मरतबा जो हीरोइन मैंने देखी 1988 में, जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट था पुलिस में, तो मेंढक के पास जो है मैंने एक देखा कि थैला शैला जो है वो हमको मिला, और वो थैला जो है वो पॉलीथीन वाले में नहीं था, वो कपड़े कॉटन वाले में था, अंदर तो पॉलीथीन था, बाहर उस पर लिखा था आज़ाद मार्का 777। तो लोगों से आसपास पूछा कि ये क्या है, और उसको लेबॉर्ट्री में भेजा, तो उन्होंने कहा जी कि ये डायसिटल मॉर्फिन है। ये कोई कम्प्लीटली वाइट कलर का नहीं, ये कोई ऑफ वाइट सा था, या ये समझ लीजिए कि सीमेंट से रंग का, तो डायसिटल मॉर्फिन थी। अब ये मॉर्फिन बन कहाँ रही थी? ये मॉर्फिन बन रही थी, ये डायसिटल, ये हीरोइन बन रही थी बॉर्डर के उस तरफ, और उन्होंने छोटे छोटे जो है अपने एक लेबॉर्ट्रीज बना ली थी, जिसके ज़रिए से उन्होंने इसको तैयार करना शुरू किया। क्योंकि इसकी जब बैन हो गई, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि आदमी को जो बहुत ही एलिवेटेड महसूस करवाता था। तो इस तरह से अगर कोई स्टैटिस्टिक देखे जाएँ कि 1979 से पहले आपको ड्रग एडिक्ट, क्योंकि ये बला ज़्यादातर जो हमें पाकिस्तान से आई है, LOC क्रॉस करके आई है जम्मू कश्मीर में, तो 1979 में ड्रग एडिक्ट्स की, हीरोइन ड्रग एडिक्ट के जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में भी 0.79, और आज के दिन में वो मिलियंस में। और एक स्टैटिस्टिक्स जो थे, जो लास्ट 2019 में छपा है इंडिया का, तो 1.19% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 140 करोड़ में से वो हीरोइन के ड्रग एडिक्ट थे 2019 में। अब वो बढ़ के तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक इस किस्म का तूफ़ान है जिसका हम इंतज़ार नहीं कर रहे, ये तूफ़ान हमारे दरमियान से गुजर रहा है, इट इज़ फ्लोइंग थ्रू अस। अब एक चीज़ जो है वो पहले भी जिसका जिक्र किया, डोगरी में और पंजाबी में एक चीज़ को बोलते हैं नशावर चीज़ को, उसको बोलते हैं हम चिट्टा। अब क्या चिट्टा और हीरोइन एक ही चीज़ है? जी हाँ, इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। हाँ में इसलिए कि जब कोई चीज़ आती है बाहर से तो वो डायसिटल मॉर्फिन ही होती है, लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उससे ज़्यादा जो है वो किक पैदा करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी एक तो रंगत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, हैंस द वर्ड चिट्टा। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो डोगरी समझते हैं और पंजाबी भी, उनको खूब मालूम है कि चिट्टे का मतलब होता है सफ़ेद, वो तो उसका नाम ही हो गया। अब अगर किसी को किसी और चीज़ के बारे में, वो सिंथेटिक ड्रग हो गया, इट इज़ ओपिएट एंड एट द सेम टाइम ए सिंथेटिक ड्रग ऑल्सो। नेट रिजल्ट ये है कि अगर हीरोइन बड़ी थी उससे इतनी ज़्यादा डेथ कॉज नहीं होती जितनी ज़्यादा चिट्टे से होती, या जिसको हीरोइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी का लफ्ज़ है, उसी से ये डिराइव किया गया है। हीरोइन लड़ने वाला, यानी एक दर्द से लड़ने वाला, एक खांसी से लड़ने वाला, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम हीरोइन रख दिया। जैसे आप पैरासिटामोल के मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट आते हैं ना आजकल, तो डोलो आ गया, क्रोसिन आ गया, मेटासिन आ गया, इसी तरह से प्रोडक्ट नाम बेयर कंपनी ने इसका रखा हीरोइन। कि ये एक जिनने ये बनाया था, जिन लोगों ने जो फार्माकोलॉजी के जो एक्सपर्ट थे, फार्मासिस्ट, उनने जर्मनी के बेयर कंपनी को ही ये फार्मूला दिया था और उनने इसका नाम रखा था हीरोइन।
अब ये चिट्टा जो है ये जिसके अंदर तबाही कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, और ये चिट्टा नाम जो है बहुत मशहूर हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में, यहाँ के पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इवन उत्तर प्रदेश तक भी उसको चिट्टा ही बोलते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, जब मुझे पूरी तरह से इसकी अहमियत नहीं थी, मैंने कहा ये जो इसका नाम दूसरा क्यों रख दिया, हीरोइन चल रहा था, नाम तो बदल क्यों देते। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ये कंकॉक्शन है, मिलावट है, और मिलावट जो है वो जहर आलू चीज़ों से है, जिसकी वजह से आदमी जो है वो बहुत जल्द, खासकर यूथ, इसका शिकार होके जवां मर्द हो जाते हैं, यानी जवानी में उनकी डेथ हो जाती है। और ये एक तरह से जो है वो जहर जो है वो उसमें मिलाया हुआ है। अब इस दवा का, इस ड्रग के इस्तेमाल से ब्रेन हाईजैक हो जाता है। वो जो खांसी सप्रेस करने वाली बात है वो तो दूर रही, ब्रेन हाईजैक हो जाता है। ब्रेन हाईजैक से ये मुराद है एक बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी जो कि हमारे बीच में आज हमने उनको यहाँ पे एक हमारे बड़े चीफ रिसोर्स पर्सन जो हैं वो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिनका नाम सैयद अफदुल्ला मुश्तबा साहब हैं, जो कि बहुत ही एक डायनेमिक अपने टाइम में एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं। वो उनका जो है उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वास्ट एक्सपीरियंस रहा है क्राइम को, और ख़ास तौर पे ड्रग्स के प्रति जो है वो उनका एक बहुत उनके बीच में रह के उन्होंने बहुत काम किया और सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और आज उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने अपना खुद ही मेरे से कुछ दिन पहले ही बात करके उन्होंने कहा कि मैं सिंस कठुआ का थोड़ा सा ड्रग्स को लेके, आपको मालूम है कि यहाँ पे थोड़ा सा पंजाब नज़दीक होने की वजह से थोड़ा सा ड्रग्स का मेनेस जो है वो चल रहा है। तो आज हमने यही सोचा, हमारा एनकॉर्ड हमारी एक कमेटी है जो हमारा सेल है कॉलेज का, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर पंडिता सर और मेरे साथ सीनियर फैकल्टी नीलम मैम है यहाँ पे, ये हमने एक कमेटी बनाई जिसके तहत उनको हमने जम्मू से वो आए हैं बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन किस्म की, ताकि बच्चों को पता चल सके कि ये जो है ड्रग्स है, ये नारकोटिक्स लेना या नारकोटिक ड्रग्स पे क्या नुकसान उसका हो सकता है यूथ के ऊपर और ख़ास तौर पे सोसाइटी पे। इसलिए आज हम बहुत लकी समझते हैं GDC कठुआ को कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया है। खाली यहाँ JNK में और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर भी बहुत टूर करते हैं और उनका एक बड़ा एक लेक्चर रहता है, बच्चों के साथ इंट्रैक्शन रहता है टू टॉक अबाउट द मीनिंग्स ऑफ ड्रग्स। जी किया गया है डिग्री कॉलेज में मैक्सिमम जो 100% स्टूडेंट है वो यूथ है। एक प्रोग्राम को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने के बजाय इससे वो यहाँ एक छोटे से हॉल में किया गया। हाँ, अच्छा देखिए, उसका रीज़न ये रहा कि हमारे बच्चों के आजकल ना थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मैसेज जो है, एक शुरुआत हमने एक करी है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बच्चे तो बैठे हैं, अभी हमारे सीनियर जो है स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन इसको हम बड़े पैमाने पे आगे हम करवाएंगे। एक शुरुआत हमने ये की, वो चाहते थे कि उनका एक्चुअली उनके टाइमिंग्स उनकी ऐसी थी, लेकिन ये है कि आगे हम बड़े पैमाने पे इसको करेंगे। एक पूरा एक कठुआ के लिए एक मैसेज रहेगा। थैंक यू।